आज का विषय है दर्शन और सुख। मनुष्य की जहाँ पर भी नज़र पड़ती है तो वह वस्तु या पदार्थ या व्यक्ति अपनी छवि की किरणों को फेंक रहा होता है। संसार में कोई चीज़ क्यों न हो, वह शक्ति से युक्त होती है, क्योंकि संसार परमात्मा ने बनाया है। जब आप उस पदार्थ या व्यक्ति को अपनी नज़रों से देखते हो तो उसे ईश्वर की कृति मान करके, उसे सुंदर और सत्य जान करके स्वीकार करना चाहिए। सुंदर और सत्य मानने से वह वस्तु दूर होने पर भी आपके और हमारे पास होती है। आकर्षण शक्ति जो ब्रह्मांड में फैली हुई है, जिससे सारा संसार और संसार के पदार्थ, व्यक्ति, ग्रह आदि अपने चक्र में घूम रहे हैं, उन्हें संयमित रखती है। सत्य और संयम, प्रेम और दया तथा धर्म, कर्तव्य के प्रति निष्ठा जो दैनिक गुण हैं, उनसे वो दैविक शक्ति के रूप को आप अपने अंदर आने का निमंत्रण देते हैं। इससे आप शक्तिमान, बलयुक्त और ज्ञानवान होकर के सुख आनंद पाकर के कमल की तरह खिल जाते हैं। जीवन का यथार्थ चिंतन है, यही मनन है तथा यही दर्शन है। जिस पुरुष के दर्शन मात्र से ही सुखानुभूति हो, वही पुरुष, वही पदार्थ दिव्य होता है। यूँ तो ईश्वर की बनाई हुई चीज़ जिसे इंसान बना ही नहीं सकता है, वह दिव्य स्वरूपा है। पृथ्वी का कण कण, जल की बूंद बूंद और अग्नि तत्व की चिनगारी तथा पवन की प्राण शक्ति एवं आकाश से उठे सभी शब्द ही दिव्य होते हैं। यदि आप समझदार हैं तो उसका सिरा सही पकड़ते हैं, यानी आप पैरों पर खड़े होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। सीधा चलने में कोई दर्द नहीं होता, जबकि उल्टा चलने में दर्द या परेशानी अवश्य होती है। इसका ज्ञान तो होना जरूरी है। दर्शन का अर्थ होता है देखना या मिलना। हम क्या देखते हैं, यह हम पर ही निर्भर होता है। जिसे आप पसंद करते हैं उसे ही देखते हैं। जहाँ आज चाह होती है, वहीं पर राह होती है। हम जो भी अच्छा बुरा करते हैं, उसका मूल तो चुकाना ही पड़ता है। दर्शन या मिलन उन्हीं लोगों का सार्थक होता है जो हमें सत्यानुभूति करा दें। दर्शन भी जिज्ञासा या तीव्र इच्छा या गहरे स्नेह पर ही आधारित है। दर्शन भी एक प्रेम प्रसंग है। हम जिस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं, वही चीज़ हमारे सामने प्रकट हो जाती है। यह नियम भी है, जिसका आप ध्यान करते हैं, वैसे ही गुण आपके भीतर विचारों के द्वारा प्रकट हो जाते हैं। आप जिस चीज़ का या पदार्थ या व्यक्ति का ध्यान करते हो, आप वैसे ही बन जाते हो। भारतीयों के हिसाब से दर्शन एक प्रक्रिया है। यह भी आकर्षण की प्रक्रिया है। जिसे कोई व्यक्ति शीशा में अपना मुँह देखता है तो उसमें स्वयं के ही दर्शन होते हैं, किंतु चिड़िया या कौआ को देखो तो वह उसे दूसरी चिड़िया या कौआ, दूसरा कौआ ही जान करके उससे लड़ाई शुरू कर देता है, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं है कि वह खुद का स्वरूप है। अर्थात जो लोग स्वरूप से बहुत दूर हैं, वे लोग विरोध ही करते हैं, जबकि खुद का खुदा में विरोध कैसा होता। यही बात दर्शन में आती है। हम किससे मिल रहे हैं, हमारी विचारधारा है भी तो क्या है। सामने वाले के गुण भी सामने वाले के पास आ ही जाते हैं। किसी ने सही कहा है कि जैसी संगत वैसी रंगत। आग के पास बैठोगे तो गर्मी आती है,
जल के पास बैठोगे तो ठंड लगती है। ज़्यादा गर्मी भी अच्छी नहीं होती है, ज़्यादा ठंड भी अच्छी नहीं होती है। अतः सबसे बड़ी ऋतु होती है जैसे बसंत, अर्थात जिसके भीतर संत या सद्गुण भरे हों वही दर्शन श्रेष्ठ होता है। आज के विचार यही।